दलीलामय विग्रहाय हेमाभदिव्य छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेम रसोप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। पहले क्या विचार हुआ था हमारे सुखदेव जी भागवत में कैसे आए, है ना? वही जो भागवत का प्रसिद्ध कथा है ना, व्यास जी के 4 मंत्र, शिष्यों के 4 मंत्र दे करके उनको बुलाया, वही बात है। अब आगे कह रहे हैं अथ, उसके बाद में क्रमेण विस्तरतस्तथैव तात्पर्यं निर्णेतुम, वही तात्पर्य है किसका? भागवत का। उसको तात्पर्य को निर्णय करने के लिए तथैव विस्तरतः, क्रम से क्या कर रहे हैं? विस्तार रूप से उस तात्पर्य को निर्णय तुम संबंध अभिधेय प्रयोजनेषु, संबंध अभिधेय प्रयोजन पहले भी बताया, उसको पुनः विस्तार करते हुए षड्भी संदर्भे, 6 संदर्भ में निर्णयस्यमाणेषु प्रथमम, निर्णय 6 संदर्भों से निर्णय किया गया है। वो प्रथम संदर्भ क्या है? तत्व संदर्भ। यस्य वाच्य वाचकता संबंधी इदम शास्त्रम, उसका वाच्य और वाचकता जो संबंधी है, इदम शास्त्रम, यह शास्त्र में कहा गया है। कौन यह शास्त्र? मतलब श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रथम हो गया तत्व संदर्भ, है ना? तो उस तत्व संदर्भ में वाच्य वाचकता संबंधी शास्त्र हो गया श्री भागवत शास्त्र। भागवत शास्त्र का ही वाच्य वाचकता पहले बीच में हमने पूरा बताया है ना? तदेवं, उसी प्रकार धर्म प्रोज्झित कैतव, है ना? इस पद्य से सामान्यकार कारतः तावद आह, उसको सामान्य आकार से उसको बता रहे हैं। आह वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, वो जाया था, उसका भी सामान्य भाव से उसका व्याख्या कर रहे हैं। धर्म प्रोजित का ही व्याख्या करके कह रहे हैं। टीका च अत्र सिद्ध स्वामी टीका कर उठा रहे, कह रहे हैं अत्र श्रीमती सुंदरे, यहाँ पर श्रीमती, श्रीमती श्रीमती कौन है? यहाँ श्रीमती करके किसको कहेंगे? अरे भागवत, श्रीमती आगे तो लिख रहे हैं ना, सुंदरे भागवते वास्तवम, श्रीमती तो उन्हीं का ही विशेषण दे रहा है ना। श्रीमती, अत्र श्रीमती ग्रंथ भी नपुंसकलिंग है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कुछ ठीक तो है। सप्तमी है ना, श्रीमत शब्द है ना, श्रीमत, तो श्रीमती तो बनेगा सप्तमी के वचन में। सप्तमी का वचन क्या बनेगा? स्त्रीलिंग होता तो सुंदर ही करता। पुलिंग में ही सप्तमी है। श्रीमान, श्रीमान मतलब ऐश्वर्यमान, तो श्रीमती सुंदरे भागवते, भागवत का ही विशेषण है सब ये, है ना? भागवत में जो ऐश्वर्यवान, श्रीमान, श्रीमद शब्द, श्रीमद, श्रीमान, श्रीमन्तौ, श्रीमन्तः, श्रीमन्तं, श्रीमन्तौ, श्रीमतः, श्रीमता, श्रीमद्भ्यां, श्रीमद्भिः, श्रीमते, श्रीमद्भ्यां, श्रीमद्भ्यः, श्रीमतः, श्रीमद्भ्यां, श्रीमद्भ्यः,
श्रीमतः, श्रीमतो, श्रीमताम, श्रीमती, ये सप्तमी एक वचन में, ठीक है ना। तो श्रीमती, श्रीमद, श्रीमद भागवत कहना था लेकिन वो सप्तमी लगा रहे हैं, तो श्रीमती सुंदरे भागवते वास्तवम परमार्थभूतम वस्तुम वेद्यम, परमार्थभूत वस्तु जो है श्री भागवत में जानना चाहिए, ठीक है ना। न तो वैशेषिकादिवत, वैशेषिक कौन है, अर्थ संग्रह, तर्क संग्रह, वैशेषिक में क्या कहता है, द्रव्य गुणादि रूपम, परमात्मा कैसा है, द्रव्य है, परमात्मा द्रव्य है। न्याय में क्या कहता है उसको, परमात्मा को द्रव्य माना गया है, तर्क संग्रह, न्याय वैशेषिक एक ही सिद्धांत तो है, द्रव्य तो माना है, विभू चैतन्य वेदांत में कहा है, न्याय में कहा लिखा है विभू चैतन्य, ज्ञानाधिकरण आत्मा साधिविधा, आत्मा परमात्मा चेती, हाँ जीवात्मा परमात्मा चेती, जीवात्मा प्रति शरीरम भिन्नम, परमात्मा विभू स्वरूपम, हाँ हाँ, लेकिन द्रव्य तो कह रहा है, लेकिन हम द्रव्य नहीं कहते, परमात्मा को पदार्थ भी नहीं मानते हैं। द्रव्य बोल के विभू कैसे बोल, पदार्थ हिसाब से बड़ा है, हाँ पदार्थ हिसाब से बड़ा है, बड़ा पदार्थ है। उन्होंने संसार में जगत में जो कुछ है दृश्य अदृश्य सबको पदार्थ में ले लिया। हम भी प्रमेय पदार्थ कहते हैं ना, हम भी ईश्वर को प्रमेय पदार्थ कहते, पदार्थ में तो सबने माना है, लेकिन हमने यहाँ द्रव्य करके नहीं माना। वहां नवद्रव्याणी में आया है, पृथ्वी तेज वायवकाश काल दिगात्मा मनांसी न वैभव, आत्मा को द्रव्य मान लिया है। और हमारे यहाँ आत्मा कैसा है, बोले परमार्थ वस्तु वेद्यम, परमार्थ वस्तु है श्रीमद् भागवत, है ना, न तो वैशेषिकादिवत द्रव्य गुणादि रूपम, द्रव्य गुणादिवत नहीं है, ठीक है। आगे चले, संक्षेपेण उक्तम संबंधादिकम विस्तरेण दर्शयितुम उपक्रम्यते अथ इत्यादि, बोले जो संक्षेप में संबंध अभिधेय प्रयोजन को बताया था उसको क्या करने चाह रहे हैं, विस्तरेण, विस्तार से दर्शयितुम उपक्रम्यते, दर्शन दिखाने के लिए उपक्रम बना रहे, ठीक है। अथ इत्यादि तथैव इति, विस्तरेण, तथैव तात्पर्य में कहा था ना, तथैव इति श्री शुकादि हृदयानुसारेण इत्यर्थ, तथैव मतलब श्री सुखदेव के हृदय के अनुसार बताया है। तो सामान्यतः इति बोले अनिर्दिष्ट स्वरूप गुण विभूति कथनाय इत्यर्थ, बोले अनिर्दिष्ट जिसका कोई निर्दिष्ट नहीं है, स्वरूप गुण विभूति कथनाय, जिसका स्वरूप गुण जो है क्या है निर्दिष्ट नहीं, कि भगवान कोई काले है श्याम वर्ण ही है ऐसा निर्दिष्ट नहीं कर सकते, है कि नहीं। पीत वर्ण में भी आए हैं, शुक्ल वर्ण में भी आए हैं, रक्त वर्ण में भी आए हैं, इसलिए कोई वर्ण उनका निर्दिष्ट नहीं है। कोई जाति ब्राह्मण में भी आए हैं, क्षत्रिय में भी आए हैं, वैश्य में भी आए, शूद्र में नहीं आए, ठीक है ना। ब्राह्मण वर्ण में आए महाप्रभु गौर वर्ण, और क्षत्रिय में आए राम, और कृष्ण वैश्य में कृष्ण बन के आए, शूद्र में नहीं आए। खैर 3 वर्ण में तो आए ही, निश्चय तो नहीं कर सकते कि भगवान ब्राह्मण ही होते, ऐसा नहीं कह सकते, क्षत्रिय ही होते भगवान, वो भी नहीं कह सकते, इसलिए क्या है वो अनिर्दिष्ट, कोई निर्दिष्ट नहीं है। क्षत्रिय था ना, कौन हो क्षत्रिय, मना को थोड़ी कर रहे हैं, वो हमारा कृष्ण तो वैश्य ही है, आपका कृष्ण हो क्षत्रिय, हाँ, हमारा कृष्ण तो
नंद सुत ही है, वसुदेव सुत तो है ही नहीं हमारे कृष्ण। आपका कृष्ण कौन है? क्षत्रिय है कि वैश्य है? वैश्य है। देखिए, हाँ हाँ, फिर रूढ़ी करने की बात फिर कह रहे हैं। क्षत्रिय है, राम क्षत्रिय ही है। देखा जाए तो पूर्वज तो वैसा है, क्षत्रिय जो जाति जदू। फिर भी माता वैश्य होने से हो गया ना। लेकिन यहाँ माता के प्राधान्य देते हैं, कहीं कुछ हो जाता है, सुत जी को जैसे पिताजी को लिया, कहीं माता का कहीं पिता का हो जाता है। माता का कम, पिता का ज्यादा है। माता का कब होता है? जब क्या करते हैं, मातृ का जो गुण है संतान में जब दिखने लग जाता है, हाँ, मातृगुण, तब माता का ही गोत्र में चला जाता है। जैसे ये क्या किए, दो माता के दो संतान हैं, वसुदेव जी और नंद बाबा, दो माता की संतान है, और वो क्षत्रिय होने से वो राज में वहां रहे, और ये वैश्य होने से क्या कर दिया, इनको गाय पालने भेज दिए। माता के गुण से ही तो ये रहे। तो अगर ये वहीं रह जाते, कहाँ, मथुरा में ही वही राज कार्य करते इनकी, तब क्या होता, पिता के गुण में जाते। अब ये माता से अलग होने के कारण इनकी माता के गुण में गिना गया। इसलिए वो तो होता है, आज भी होता है। कहते हैं ना, बाबा के गया है, माँ के गया, तो आज भी कहते, टाइटल आज भी कहीं कहीं माता का दिखता है। तो इसलिए कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। इसलिए भगवान कैसे है, अनिर्दिष्ट स्वरूप गुण विभूति, उनका विभूति भी अनिर्दिष्ट है। भगवान केवल गदा ही चलाते थे, वो भी नहीं कह सकते हैं कि केवल धनु ही चलाते थे, वो भी नहीं है कि नहीं। भगवान का सारंग धनु है और कौमुदी गदा है, तो गदा भी अच्छा चलाते थे और धनु भी चलाते थे। और खड्ग, नंद का खड्ग, तो खड्ग भी अच्छे चलाते थे। इसलिए उनका विभूति भी निश्चय नहीं है। इसलिए सब कैसा है, वो अनिर्दिष्ट है। वैशेषिकादिवत इति कणाद गौतम उक्त, क्या लिखा है, भोक्त कर दिया ना, हाँ, भोकमो बना दीजिए, शास्त्रादिवत इत्यर्थ। बोले गौण क्या है, नतु करके वहां उठाया था ना, बोले नतु वैशेषिकादिवत, वैशेषिक आदि से कणाद और गौतम, मतलब वैशेषिक और न्याय, गौतम मुक्त, भ को म बना देंगे तो हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, स्पष्ट है यहाँ तो, ऐसी कोई बात नहीं। बड़ा आ गया, कोई नहीं, कर लेंगे। अथ किम स्वरूपम, आपने क्या, अनिर्दिष्ट स्वरूप, बोले कैसा स्वरूप है, कोई तो स्वरूप होगा। बोले किम स्वरूपम, तो प्रश्न आया, बोले कैसा स्वरूप है, तद वस्तु तत्वम इत्याह, कैसा स्वरूप है और वस्तु को बता रहे हैं। वदन्ति तत्त्वविज तत्त्वम यज्ञानमद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते। ठीक है ना, बोले तत्त्वविद वदन्ति यज्ञानम अद्वयम, अद्वय ज्ञान जो होते हैं, अद्वय ज्ञान मतलब जो एकनिष्ठ ज्ञानी होते हैं, जो भगवत एकनिष्ठ ज्ञानी होते हैं, वो कहते हैं, क्या कहते हैं, बोले ज्ञानम चीद एक रूपम। ठीक है ना, अद्वय ज्ञान मतलब चीद एक रूपम ज्ञानम, अद्वैत्वं च अस्य स्वयं सिद्ध तादृश 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 तादृशत्वा तादृश तादृश तत्वांतर भावात। बोले अद्वैत क्या है, बोले ज्ञान कैसा है, चिद एक रूपक ज्ञान है, और अद्वैत कैसा है, अद्वैत्वंच अस्य स्वयं सिद्ध, कैसे है वो, भगवान स्वयं सिद्ध है, उनको सिद्धि करने के लिए और किसी की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं सिद्ध है। तादृश तादृश तत्वांतर भाव, उनकी जैसा और कोई तत्वांतर नहीं है,
इसलिए वहां भगवान इस प्रकार है, गोरे है कि काले है कि राम जैसे है कि कृष्ण जैसे है, कोई ऐसा नहीं कह सकते। वो तो स्वतंत्र ही है, उनका जैसा और कोई है ही नहीं। इसलिए तादृश तादृश करके तत्वंतर से हम किसी का और दूसरे वस्तु का सामंजस्य नहीं कह सकते। अभावात बोले स्वशक्त्येक सहायत्वात्, वो कैसे है? स्वशक्ति के सहायता से ही दिखते हैं। बोले परमाश्रयम तम बिना तासाम असिद्धत्वाच्च, बोले परमाश्रयम तम बिना, जो परम आश्रय वस्तु है, तम बिना, उनके बिना, तासाम असिद्धत्वात्, उनका कोई सिद्धि नहीं हो सकती है। बोले तत्वम आया था ना, तत्वमेच ज्ञानमद्वयम, तत्वमिति परम पुरुषार्थता द्योतनया, परम पुरुषार्थ को स्पष्ट करने के लिए परम सुख रूपत्वम च त्वम तस्य बोध्यते, वो कैसे है? परम सुख रूप है, ऐसा समझना चाहिए। अतएव तस्य नित्यत्वं च दर्शितम, इसलिए वो कैसे है? नित्य है। इसलिए नित्य है, हम्म, इसे प्रतिपादन देखिए कह रहा है कि उनके जैसा और कोई नहीं है, और परम सुख है, और कैसे है? परम पुरुष भी है। तो परम पुरुष पुरुष मतलब पुरुषों में श्रेष्ठ है। और सुख जो होता है, सुख जहां परम सुख है वहां कैसा है? वो नित्य ही होता है। अगर परम सुख नहीं है कि नहीं, तब वो नित्य नहीं होगा। परम सुख जैसे सब सुख कैसा है? अनित्य है। निद्रा सुख कहेंगे आप, है ना? सबसे सुख को, निद्रा सुख को अत्यंत ऊपर माना गया है। तो निद्रा सुख भी जो होता है ना, परम सुख नहीं है। 2 दिन सोइए और 3 दिन सो के देखिए, लगातार सोते ही रहिए 3-4 दिन तक, सो पाएंगे? क्या सुख मिलेगा? नहीं मिला। इसका मतलब परम सुख नहीं है। सुख ऐसा होना चाहिए जितना भी करे वो कभी कभी उससे उबरने का मन नहीं करे। भगवत भजन सुख है, जितना भी भजन करे उससे निकलने की मन नहीं करेगा। अगर भजन में सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, तो कभी आदमी उसमें से निकलेगा नहीं, कभी छोड़ेगा नहीं। और जिसको भजन में सुख मिलने लग जाता है, वो वास्तव में उसी में ही रहता है, फिर संसार में और लौटता नहीं। हम लोग को भजन में सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए हम थोड़ी देर भजन करते रख देते है ही नहीं। 1-2 घंटा भजन करने से करते ही मन क्या करता है कि भूख लग जाता है कि नहीं, नींद आने लग जाती है। बस समय समय से हम खाते भी है, सो भी जाते हैं। इसका मतलब क्या है? भजन में हमको परम सुख प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए जहां परम सुख है वो नित्य है। चलिए टीकाकार क्या कह रहे देखिए। स्वरूप निर्देश पूर्वकम तत्वम वक्तुम अवतारयति, जो भगवान के स्वरूप सुख को बताने के लिए, तत्व को कहने के लिए अवतारयति मतलब जा रहे हैं। अथ किमिति, अथ किम स्वरूपम आया था, बोले स्वयं सिद्ध इति, उसका स्वरूप कैसा है? स्वयं सिद्ध स्वरूप है। बोले आत्मनि आत्म क्या है? आत्मना एव सिद्धम खलु स्वयं सिद्धम उच्यते, आत्मा के द्वारा ही जो सिद्ध है उसी को स्वयं सिद्ध कहा जाता है। स्वयं दासः तपस्विनः, कहीं का पंक्ति है, स्वयं दासा तपस्विनः, जो दास होते हैं वो कैसे होते हैं? तपस्वी होते हैं। भगवान के जो दास होते हैं वो तपस्वी होते हैं। तपस्या करने पर ही भगवान के दास बन पाते हैं। इत्यत्र तपस्वी दास्यमात्मना तपस्विनेव सिद्धम प्रतीयते तद्वत्, यहाँ पर तपस्वी दास्यम, तपस्वी कैसा है? दास्य है। दास्यम आत्मना तपस्विनेव सिद्धम,
आत्मा कैसे है? तपस्वी में ही सिद्ध होता है। सिद्धम प्रतीयते तद्वत्, उसी उसकी जैसा ही। तादृशम च परेश वस्तु एव, उसके जैसा कौन है? जो पर ईश है, पर मतलब श्रेष्ठ ईश है, वो इष्ट ईश कैसा है? बोले वस्तु है, वो वस्तु ही है। ठीक है ना, ईश्वर कैसा है? वस्तु है, पदार्थ है। न तादृशमपि जीव चैतन्यम, बोले उसका जैसा ही कोई जीव चैतन्य नहीं है। न तो एतादृशम प्रकृति काल लक्षणम जड़ वस्तु, ना उसकी जैसा प्रकृति और काल का लक्षण जो जड़ वस्तु है वो भी उसकी जैसा नहीं है। तद अभावात तद अभावात अद्वैतम, उसमें उसका अभाव और किसी में उसका जैसा और कोई नहीं होने से, उसका अभाव होने से वो क्या है? अद्वैत वस्तु है। भाई उसके जैसा और कोई है ही नहीं। कोई होता तो तब तो दो होता है कि नहीं? उसका जैसा और कोई है ही नहीं, तो कैसा हो गया? वो एक वस्तु है, इसलिए अद्वैत वस्तु है। अद्वैत वस्तु मतलब क्या है? विग्रह करेंगे तो न द्वयम, जिसका जैसा, जिसका दो स्वरूप नहीं है, एक ही है वो, उसका जैसा संसार में और कोई है ही नहीं, इसलिए वो कैसा है? अद्वैत है। इस प्रकार अद्वैत कहा जाए तो कोई आपत्ति नहीं है। अद्वैत अगर इस प्रकार अद्वैत कहा जाए तब तो कोई आपत्ति नहीं, हम तो मानते ही है भगवान जैसा कोई है ही नहीं। वो तो जीव ब्रह्मा दो नहीं एक है कहते हैं ना, लेकिन यहाँ ईश्वर ही एक है। यहाँ ईश्वर ही एक है, उसका जैसा और कोई नहीं होने से वो दो नहीं है। ये तो सब कोई स्वीकार करता है। ऐसा अद्वैत है, ये जो अचिंत्य भेदा भेद है ना, ऐसा भेद है हमारे। बोले उसका जैसा और कोई भेद वस्तु नहीं है, उसके जैसा नहीं होने से वो कैसा है? अभेद है। चलिए, तयो स्वयं सिद्धत्व भाव, इसलिए दोनों का किसका तय हो, मतलब यहाँ तय हो करके दोनों को ले लिया, जीव और परमात्मा स्वयं सिद्धत्व भाव कुतः, बोले उसका उन दोनों का स्वयं सिद्धत्व कैसे होगा? इत्यत्र आह, यहाँ पर कह रहे परमाश्रयम तम बिना इति, वो परमाश्रय है, तम बिना, जो परमाश्रयी है उसका कोई सत्ता नहीं है। आश्रय कौन है? परमात्मा। आश्रय परमात्मा, परमात्मा के बिना जीव का कोई सत्ता नहीं है। स्वशक्ति स्वशक्तिक सहाये अपि अद्वैत पदम प्रयुज्यते, अपने स्वशक्ति से ही क्या करता है? वो सहायता से विद्यमान है, इसलिए कैसा है? बोले अद्वैत पदम प्रयुज्यते, इसलिए हम अद्वैत पद की उसमें प्रयोग करते हैं। धनुर्द्वितीय पांडु इति, ठीक है ना, धनुर्द्वितीय पांडु, क्या है धनु मतलब? यहाँ किसको लिया है? धनु द्वितीय पांडु इति, कोई पाठ भेद तो नहीं है?